और अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। इंतजार खत्म हो गया और लगभग देखिए 12 बज रहे हैं इस वक्त और तस्वीरें भी लगभग साफ होती नजर आ रही हैं। नतीजों की बात यदि की जाए तो रुझान तो देखिए जिस तरह से लगातार सुबह 8 बजे से चीजें सामने आ रही हैं, बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एग्जिट पोल देखे गए थे वो लगभग टच करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश के साथ साथ आप राजस्थान चले जाइए, आप तेलंगाना की बात कर लीजिए। देखिए बहुत कुछ जो देख के अभी तक सुबह से अभी तक की चीजों को मिला है, जश्न शुरू हो चुके हैं। यह दर्शाता है कि जादू आखिरकार बीजेपी की योजनाओं का चला या पीएम मोदी का चला, लेकिन कांग्रेस को कम नहीं आंकेंगे। लगातार जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ में भी कांटे का मुकाबला। इसलिए कांटे का मुकाबला क्योंकि कुछ सीटों का डिफरेंस है, तो ऐसे में यह लगता है कि कुछ देर और कुछ घंटे में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजस्थान की इस वक्त में यदि बात करूं तो जैसा कि यहां कहा जाता था कि रिपीटेशन नहीं होता है, हर 5 साल में यहां की जनता एक बदलाव करती है और शायद इस बार भी ऐसा होगा क्योंकि अब तक जो बीजेपी की लीड है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। आखिरकार कौन सी कमी रह गई है या जनता का जनादेश है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। देखिए कोई सवाल ही नहीं है जनता के जनादेश पर, क्योंकि जनता का जनादेश तो मुझे लगता है आज हर राजनीतिक दल, हर प्रत्याशी इसको स्वीकार रहा होगा। लेकिन ये मंथन के लिए है, जो लोग पीछे हैं या जो लोग पीछे रह गए हैं या जिनकी सीटें उस तरह से अभी तक नहीं है, उनके लिए ये मंथन का विषय है कि आखिर कहां कमी रह गई है। एक बार फिर से आपको बता दें, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे भी लगातार पल पल की अपडेट, कहां से कितनी सीटें किसके खाते में हैं। स्वदेश न्यूज आपको लगातार सुबह से पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और बड़ा दिन। इसके साथ साथ एक बात और है कि लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश से शुरू कर लीजिए, चलिए तो सिंधिया हैं वो सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे, बधाई हो गई। रामेश्वर शर्मा के घर देख लीजिए आप, यहां से वहां जश्न शुरू हुआ, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कार्यालय में भी थोड़ी सी खुशी की लहर है क्योंकि भोपाल की जो यहां से मध्य विधानसभा सीट है और उत्तर में यदि बात की जाए तो अभी तक जो चीजें आई थी वहां से कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। देखिए अंत तक आते आते तस्वीरें कहां जाएंगी और पूरा जब तक पूरे रुझान नहीं आते कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जनता ने अपना जनादेश बहुत एक तरफ से दिया है। छत्तीसगढ़ की मैं बार बार यहां पर बात इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि यहां अभी भी नेक टू नेक चलता है। आप देखिए यदि 40-48 या 41-48 की यदि बात करें तो निश्चित तौर पर यह एक सवाल है कि कब कितने घंटे में यह फेरबदल हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो पूरा क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ देर में पूरी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो आज का दिन बड़ा सभी प्रत्याशियों के लिए और मुझे लगता है जनता के लिए भी। आप सुबह से ही देख लीजिए लगातार, क्योंकि मैंने भी बहुत आते जाते लोगों को देखा, आज बिल्कुल सब लोग टेलीविजन के सामने बैठे हैं कि आखिरकार उन्होंने जहां बटन दबाया था, उन्होंने अपने लिए एक सरकार चुनने के लिए जो एक बड़ा फैसला दिया था, ईवीएम में कैद हुआ था, आज वो ईवीएम का पिटारा जो है वो खुला है और प्रत्याशियों की किस्मत आप देख लीजिए वो हम सब के सामने होगी। 5 साल के लिए आज भविष्य तय होगा, एक सरकार के लिए भी और प्रत्याशियों के लिए भी उनका 5 साल का भविष्य तय होगा। तो फैसले की घड़ी है और निश्चित तौर पर राजस्थान से हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार राजस्थान में क्या हुआ। जनता ने जो सेट रखा है कि हमें रिपीटेशन नहीं करना है, ये उसका नतीजा है या फिर कुछ कमी रह गई है अशोक गहलोत से। चलिए और आपको सीधे मध्य प्रदेश के भोपाल से तस्वीरें दिखाते हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े और जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। आपको दिखा दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बहुमत के साथ अच्छी लीड लेते हुए मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें जश्न की हैं और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई जा रही है।
तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते। लुभावन तो रहे ही, साथ साथ में जनता को विश्वास हुआ कि भाजपा जो कहती है वो करती है। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की, वो आज तक लागू है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा लागू की, वो आज तक लागू है। मुख्यमंत्री लाडली बहना कार्यक्रम किया, बहुत से बहनें खुश हैं। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी की, वो से खुश हैं। किसानों की सम्मान निधि से किसान खुश हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीब बेसहारा खुश हैं। फ्री अनाज से जनता खुश है। भाजपा ने जो किया वो किया, जो किया वो कहा, जो कहा वो किया। शायद ये कारण है कि जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर रहा। ये रुझान जो आ रहे हैं आज भारतीय जनता पक्ष, उसी का कारण है। जब काउंटिंग होती है तो थोड़ा सा अधिकारियों पर दबाव बनाना पड़ता है कि आज के बाद कल भी आएगा, 17 के बाद 18 आएगा। लेकिन सरकार समझती है, जनता समझती है कि न कल आना है न कल अभी आएगा। कल को आने बहुत समय है। अभी सागर में 8 आगे चल रही हैं और अतिशक्ति नहीं कि 7 चल रही हैं आगे। हो सकता है लास्ट में आखिरी जनता की कृपा रही तो 8 की 8 जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 150 पार। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह। देखिए, तो फैसले की घड़ी है और शुभकामनाएं, जनता को निश्चित तौर पर बधाई भी दी जा रही है और एक धन्यवाद भी प्रेषित किया जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी अच्छी लीड अभी तक दी है। देखिए, रुझान है, बहुत जल्दी तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से लगातार इस चर्चा में हम शुरू से ही, जब ये इलेक्शन हुआ और जुड़ते आए, देखते आए, तो ये यहाँ से लग रहा था कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो अशोक गहलोत की काम करेंगी। लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है वो ये साबित करती है कि उसको रिपीटेशन नहीं चाहिए, वो बदलाव करेगी और एक अच्छी खासी सीटों के साथ राजस्थान में 115 सीटों की लीड भारतीय जनता पार्टी के पास है। कौन सा फैक्टर काम किया? हमारे साथ राजस्थान से कई मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मीकांत पारेख हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुश्री शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुश्री जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है इस दिन का इंतजार था, लगातार कई चर्चाओं में हम और आप बैठे और मुझे लग रहा है, अनुश्री जी, सबसे पहले आपसे, कहां कमी रह गई है और एक लीड भारतीय जनता पार्टी 115 की लेकर आई, लेकिन निश्चित तौर पर शायद इसकी उम्मीद किसी को थी नहीं। देखिए, हमने हमारी योजनाओं पे काम किया है और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इन्होंने
जो भी वायदे किए हैं या काम किए, तो अब देखना यह होगा कि अभी देखिए जैसे कि मतगणना अभी चल रही है और कई राउंड भी बाकी है, तो इन्हें सिर्फ रुझानों की स्थिति कहा जा सकता है। मल्टीपल राउंड्स भी बाकी हैं, तो स्थिति कुछ समय बाद क्लियर होगी। बिल्कुल, लेकिन अनुश्री जी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि अशोक गहलोत ने काम किया, और दूसरी चीज ये भी थी कि योजनाओं की बात थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसने काम नहीं किया, बहुत अच्छी योजनाओं के साथ कांग्रेस भी अपनी सरकार को चला रही थी। और लेकिन यहाँ का एक फैक्टर भी काम करता है कि जनता रिपीट नहीं करती, एक बदलाव करती है। क्या वो एक फैक्टर काम किया कि यहाँ एक बदलाव देख रहे हैं? लेकिन अब यहाँ पे ये देखना होगा कि सीटों का मार्जिन देखे ना आप, सीटें भी देखनी पड़ेंगी। चलिए बदलाव हो रहा है ठीक है, लेकिन सीटों में भी अभी फिलहाल अच्छी खासी लीड है। मुझे लगता है थोड़ी देर में और तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसे जैसे राउंड क्लियर होते जाएंगे स्थिति और स्पष्ट होती चली जाएगी, और जनादेश को बिल्कुल स्वीकार करेंगे। और आगे अभी देखिए काफी सारे राउंड्स बाकी हैं, तो इसमें स्थिति कुछ खास मार्जिन नहीं है, और देखिए आगे कुछ समय बाद स्थिति सारी स्पष्ट हो जाएगी। चलिए लक्ष्मीकांत पारिक जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आज बल्ले बल्ले हो रही है, और इसलिए क्योंकि राजस्थान में एक अच्छी लीड के साथ हैं, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी लीड के साथ हैं, मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में भी अभी कांटे का मुकाबला है, चल रही हैं चीजें। लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान पर अभी फोकस रहूंगी, क्या लगता है क्या फैक्टर चला, मोदी जादू चला? राजस्थान जनता कोटि कोटि अभिवादन, कोटि कोटि धन्यवाद कि राजस्थान जनता ने मोदी जी की विकास की यात्रा को गति दी है। राजस्थान जनता ने समझा है कि मोदी जी जो कहते हैं वे गारंटी के साथ कहते हैं, मोदी जी जो कहते हैं वे करते हैं। राजस्थान जनता साबित कर दिया कि अब ये जो कांग्रेस की सरकार थी जो झूठी गारंटियां दे रही थी, वे गारंटी चलने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी थी अशोक गहलोत जी पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे। राजस्थान जनता पता था कि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में सरकार होटलों में कैद रही और मनोरंजन करती रही, और सरकार को जनता ढूंढती रही, ये सरकार उन्हें नहीं मिली। कई उप मुख्यमंत्री के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री संजय पाटिल के नेतृत्व में कुछ विधायक कैद रहे, तो कुछ विधायक माननीय गहलोत जी के नेतृत्व में कैद रहे। कैद की गवर्नमेंट और मंजूर की सरकार चलती रही, और 6 महीने पूर्व माननीय गहलोत जी सचिवालय आते हैं, घोषणा मंत्री के रूप में घोषणा करके चले जाते हैं, जबकि राजस्थान की महिलाओं की अस्मिता तार-तार हुई, तब गहलोत कहाँ थे पता नहीं। जब राजस्थान में पेपर लीक के माध्यम से युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तो तब गहलोत सरकार कहाँ थी पता नहीं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की वेंटिलेटर पर चली गई, तब राजस्थान की सरकार को पता नहीं था कहाँ थी। तो इस प्रकार राजस्थान की सरकार के समय शिक्षा की स्थिति बस से बदतर होती चली गई। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं थे, जहाँ शिक्षक थे वहाँ छात्र नहीं थे, तो ऐसी स्थिति शिक्षा कर दी। सड़क के मामले बता दूं कि राजस्थान में जहाँ वसुंधरा जी सरकार के समय रोजाना करीब 10 से 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी, वही कांग्रेस सरकार के समय 2 से 3 किलोमीटर सड़क बनना बंद हो गई थी। तो राजस्थान ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तीनों के साथ किया खिलवाड़, महिलाओं की अस्मिता को बचाने में नाकामयाब रही, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर रही, और झूठी गारंटियां देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने मात्र और मात्र लोगों को लाइन लगाने का काम किया, जबकि पता था। मोदी जी ने एक बटन दबाया, किसानों को किसान निधि दी, उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया। मोदी जनधन खातों के माध्यम से 100% सब्सिडी जनता खाते पहुंचाने का काम किया माननीय मोदी जी ने। जो राजीव गांधी क्या करते थे, 100 रुपए बेचते और 90 आते हैं, 10 पैसे। तो इस प्रकार की बातें मोदी जी जनधन खातों ने बंद की। पता है कि ईमानदार सरकार केंद्र में, एक ईमानदार सरकार राजस्थान में लाने की आवश्यकता थी, इसलिए राजस्थान की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की चुना, और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, बात आज राजस्थान जनता ने तय कर दी। बिल्कुल, साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश जनता को बधाई देता हूँ। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, चलिए वापस आती हूँ। प्रकाश जी, हम और आप, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम कई चर्चाओं में बैठे हैं राजस्थान की, और एक लग रहा था कि यदि यहाँ पर कांग्रेस ही होती एक लीड के साथ, इस वक्त पे जो नतीजे में बीजेपी की तरफ देख रही हूँ, यदि वो रुझान कांग्रेस के तरफ होते तो ये एक और बहुत बड़ी बात हो जाती, और इसलिए होती कि ये एक पहली बार एक इतिहास रचा जाता राजस्थान के लिए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ की जो जनता है वो बहुत अलग है, और उन्होंने बहुत सोच समझ के उन्हें किस तरह से लेके जाना है। अभी आप देखिए सीटों की लीड देखिए तो 115 और 65। मुझे लगता है थोड़ी देर में तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी को लीड मिलना क्या दर्शाता है? जी, पहले तो मैं चैनल के माध्यम से हमारे साथी पारिक जी को लीड लेने के लिए और सरकार बनाने के लिए अग्रसर होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनको भी, उनके नेतृत्व को भी, उनके कार्यकर्ताओं को भी।
और मैंने पहले भी अपने डिबेट में कहा था कि यहाँ परिवर्तन की लहर है, और चूंकि यहाँ आप देखें एक परंपरा चली आती है 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होने की, उस परंपरा को राजस्थान की जनता ने कायम रखा है। कुछ फैक्टर हैं जिसमें गहलोत जी मात खा गए हैं। जो सबसे बड़ा फैक्टर था, 4 साल सरकार चल रही है कांग्रेस की, इस पे प्रश्न चिन्ह था। 4 साल सरकार बिल्कुल नहीं थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बुरी थी, खासकर महिला उत्पीड़न बहुत बड़ा मुद्दा था। और जनता चूंकि राजस्थान की हर 5 साल में परिवर्तन करती है, तो इन मुद्दों को लेकर, और मुझे लगता है कि इस बार यदि सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया गया गहलोत वसुंधरा जी को, वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वसुंधरा से पिछली सरकार में जनता नाराज थी। और ये जो जीत है बीजेपी की, पूरी तरह से मैं इस जीत को मोदी जी की जीत कहूंगा, मोदी जी की गारंटी की जीत कहूंगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने अच्छा फाइट किया और गहलोत जी ने अंतिम 8-10 महीनों में काफी मेहनत करी, काफी कोशिश करी, लेकिन चूंकि एक परंपरा, एक रिवाज बना हुआ है परिवर्तन का, तो परिवर्तन का असर होना था जो हमें दिख रहा है। जी राखी जी, बिल्कुल। और एक बात लेकिन प्रकाश जी ये भी देखना होगा, हम हमेशा चर्चा में बात कर रहे थे, बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ इस बार तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं, हालांकि अभी तो कुछ समय और बाकी है, कई राउंड्स बाकी हैं। मुझे लगता है वो पूरा एक फिक्स, कहते हैं ना कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होकर सामने आएंगी कि आखिरकार एक तरफा गए हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है इसके बाद आगे की राह, अमूमन राजस्थान के साथ साथ मुख्य चर्चा हमारी राजस्थान की है, लेकिन तमाम जगह यदि मैं बीजेपी की लीड की बात करूं तो आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, यहां तो अब की बार 150 पार की बात हो रही थी और वो होता हुआ दिख रहा है। 70 और 155, कांग्रेस 70 के पास अभी फिलहाल रुकी हुई है, बीजेपी 155 पे रुकी। मुझे लगता है ये जो तमाम चीजें हैं और तमाम जगह पीएम मोदी का नेतृत्व, उनका चेहरा, क्या ये कमाल कर गया है? जी निश्चित रूप से जो बात चल रही थी कि 10 साल में मोदी जी की जो लहर है, मोदी जी का जो एक असर है वो कम होता जा रहा है, लेकिन हिंदी बेल्ट एरिया में मोदी जी का असर कम नहीं हो रहा है। विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हिंदूवादी विचारधाराओं को पनपने का मौका मिलता है, जहाँ आरएसएस की पेट काफी मजबूत है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, यहाँ पे कमल खिलाने में मोदी जी और मोदी जी की पॉलिसी और मोदी जी का जो ब्रांड इमेज है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इस बार बीजेपी ने, बिल्कुल प्रकाश जी चलिए, विधानसभा में क्या असर होता है मोदी फैक्टर का। जी बिल्कुल ठीक बात है। अनुश्री जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए जैसा कि आपने भी कहा कई राउंड्स बाकी हैं, तस्वीरें और जल्दी साफ होंगी, लेकिन इसकी उम्मीद क्या कांग्रेस को थी अभी फिलहाल जिस लीड पे बीजेपी रुकी है? ये सवाल मेरा इसलिए भी है आपसे क्योंकि लगातार कांग्रेस ये कहती आ रही थी कि इस बार हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, हम एक इतिहास को भी बदलेंगे। कहते हैं ना कि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ है, यहाँ परिवर्तन है। जनता ये एक कहने मुहर लगा रही है कि वो परिवर्तन करेगी। अब इसे आप मोदी का चेहरा कह लीजिए, उनकी गारंटी कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये बड़े मंथन की बात है कि आखिरकार अशोक गहलोत हैं या सचिन पायलट की मैं बात कर लूं, काफी मनमुटाव की बातें आई थी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से नहीं था, वसुंधरा राजे का भी काफी बीजेपी के साथ मनमुटाव की बातें आई थी, लेकिन फिर भी जनता ने यहां पर एक अच्छा खासा लीड बीजेपी को दिया है। एक वजह बताइए, क्या मानते हैं इसके पीछे, या कांग्रेस क्यों अभी लीड पे नहीं है या पीछे है? चलिए अनुश्री जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। लक्ष्मीकांत जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। लक्ष्मीकांत जी चलिए, बड़ा सवाल तो हालांकि कांग्रेस से था, अभी शायद मुझे लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, लेकिन एक बड़ा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या लगता है आपको, क्या चीज सबसे ज्यादा प्रभावी रही है राजस्थान के लिए? भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का अपने नेतृत्व पर विश्वास। ये विश्वास की कसौटी पर इस बार खरी उतरी है राजस्थान की जनता, जिसने माना है कि मोदी जी नेतृत्व में राजस्थान का डबल इंजन की सरकार बनाने से विकास हो सकता है। माना उन्होंने कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान को बीमारू प्रदेश की लाने की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया माननीय गहलोत जी ने। देखिए बड़ी बात है यहाँ पर, आप बिजली सस्ती करने की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे महंगी बिजली, राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल, राजस्थान में सस्ता रहा तो महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं के साथ खिलवाड़, युवाओं के भविष्य का खिलवाड़। राजस्थान में कोई चीज सस्ती थी तो वह आम आदमी की जान, चोरी चकारी की घटनाएं, राजस्थान में बढ़ रही थी डकैती की घटनाएं, राजस्थान बढ़ रही थी तो लगातार कानून व्यवस्था की वेंटिलेटर बजा रही थी।
जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने देखा कि माननीय गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट जी, माननीय डोडासरा जी और माननीय सीपी जोशी झगड़ा अंत तक बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण राजस्थान में हर तरफ से त्राही मची हुई थी। तो उसको देखकर इस बार राजस्थान जनता ने निश्चित मान के चली कि अपने रिवाज को कायम रखा है और रिवाज को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी से उन्हें पूरा विश्वास था कि मोदी जो कहते हैं वे करते हैं, मोदी जी जो कहा है वह किया है। इसलिए राजस्थान की जनता ने मोदी जी के विश्वास पर मोहर लगाई है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बिल्कुल, और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी कुछ और राउंड बाकी हैं, तस्वीरें और साफ हो जाएंगी, लेकिन लगातार जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता लीड बनाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी 115 पर फिलहाल रुके हैं, कांग्रेस 65 और अन्य के खाते में 19 सीटें हैं। मुझे लगता है कुछ देर में तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो लीड हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए अग्रसर दिख रही है। और इस चर्चा में भी फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार जो नतीजे आ रहे हैं और तमाम चीजें आप तक पल पल स्वदेश न्यूज पहुंचा, ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।